सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अध्याय 3 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है संज्ञा। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं, जानते हैं संज्ञा के बारे में। अध्याय 3 संज्ञा। पाठ का उद्देश्य जान लेते हैं। संज्ञा शब्दों का ज्ञान। पाठ के माध्यम से हम जानेंगे संज्ञा शब्द कौन से होते हैं। संज्ञा के भेदों की जानकारी, भेद यानी कि प्रकार जानेंगे संज्ञा के। आओ दोहराएं। अपनी पसंदीदा चीजों के नाम बताइए। आप स्वयं बताने का प्रयास करेंगे बच्चों। नाम वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो जो भी नाम है व्याकरण में उसे संज्ञा कहते हैं। ध्यान रखेंगे बच्चों। नीचे दिए गए चित्रों व अनेक लिखा है, अनेक नहीं, उनके नामों को ध्यान से देखिए और पढ़िए। तो यहाँ पर अनेक नहीं आएगा, उनके आएगा। उनके नामों को ध्यान से देखिए और पढ़िए। व्यक्तियों के नाम सुभाष चंद्र बोस, विशाल, रिया, दादी जी। प्राणियों के नाम कुत्ता, गाय, हिरन, हाथी। फिर आता है स्थानों के नाम बाजार, स्कूल, बगीचा, मंदिर। ये स्थानों के नाम है। समूहों के नाम भीड़, सेना, सभा, कक्षा। फिर आते हैं वस्तुओं के नाम। वस्तुओं के नाम जैसे किताब, थर्मस, तांगा, कुर्सी। भावों के नाम। भावों के नाम जैसे मिठास, बुढ़ापा, खुशी, हरियाली आदि। इस प्रकार भाव, गुण, दशा आदि के नाम भी संज्ञा होते हैं। बच्चों हमने कुछ नामों को पढ़ा। बच्चों पहली पंक्ति में व्यक्तियों के नाम थे, दूसरी पंक्ति में प्राणियों के नाम, तीसरी पंक्ति में स्थानों के नाम, चौथी पंक्ति में समूह का नाम, पांचवी पंक्ति में क्या था? वस्तुओं के नाम, और छठी पंक्ति में भावों के नाम लिखे हैं। तो ये सारे हमने नाम अच्छे से समझकर पढ़े कि ये सारे नाम हैं। अलग अलग प्रकार से व्यक्तियों के नाम, प्राणियों के नाम, स्थानों के नाम, भावों के नाम, समूह के नाम, वस्तुओं के नाम आदि आदि हमने बहुत सारे नामों को पढ़ा। ऊपर दिए गए उदाहरणों से स्पष्ट है कि प्राणियों, स्थानों, वस्तुओं तथा भावों आदि के नाम संज्ञा शब्द होते हैं। आप अपने आसपास जो कुछ देखते हैं उन सबका कुछ ना कुछ नाम होता है और नाम ही संज्ञा है। इस प्रकार तो बच्चों हमने बहुत सारे नाम पढ़े और इस बात को हमने जाना कि जो भी नाम हो वो संज्ञा होगा व्याकरण में। हम अपने आसपास भी बहुत सारी चीजें देखते हैं। संसार में अनेक चीजें हैं, व्यक्ति हैं, वस्तु है, प्राणी है, स्थान है, सभी का कुछ ना कुछ नाम होता है। नाम से ही सबकी पहचान होती है और नाम व्याकरण में संज्ञा कहा जाता है। तो परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब आता है संज्ञा के भेद यानी के प्रकार। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। 3 भेद है। सबसे पहले आती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अब्दुल कलाम, भगत सिंह, ताजमहल, मुंबई, इंडिया गेट आदि। तो अब्दुल कलाम एक व्यक्ति का नाम हो गया, ताजमहल क्या हो गया? ताजमहल एक वस्तु या हम कह सकते हैं एक इमारत का नाम हो गया। मुंबई के एक स्थान का नाम हो गया, इंडिया गेट भी एक इमारत का नाम हो गया। तो ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जातिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी एक जाति या वर्ग के सभी प्राणियों, वस्तु या स्थानों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब ये किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु से संबंधित नहीं होती, विशेष स्थान से संबंधित नहीं होती। जातिवाचक संज्ञा पूरे समूह से संबंधित होती है, पूरे समूह का, सभी प्राणियों के समूह का, वस्तुओं के समूह का ये बोध कराती है। जैसे पक्षी अकेला नहीं होता, नदी अकेली नहीं होती, पहाड़ हो गया, पेड़ हो गया और गाय होगी। ये हमारे जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। फिर आती है भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की स्थिति, भाव और दशा आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये भावों से संबंधित है। हमारी किसी भी प्राणी की, वस्तु की स्थिति, उसके भाव और दशा का ये बोध कराती है, उसके गुण दोष का बोध कराती है हमारी भाववाचक संज्ञा। तो जैसे सुख, दुख, सुखी, दुखी, गर्मी, सर्दी, लंबाई, चौड़ाई, मिठास आदि हमारी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। इसके अलावा बचपन हो गया, बुढ़ापा हो गया, ये सब भी भाववाचक संज्ञा में आते हैं। हमने जो सीखा है उसे दोहरा लेते हैं। संसार में हर चीज का नाम होता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को संज्ञा कहते हैं। भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी चीज की पहचान उसके नाम से होती है। नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा शब्द अनेक प्रकार के होते हैं।
व्यक्तियों के नाम, प्राणियों के नाम, स्थानों के नाम, समूहों के नाम, वस्तुओं के नाम और भावों के नाम संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। याद रखें, क्या? भावों के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। हम भावों को छू नहीं सकते, उन्हें केवल महसूस किया जाता है। तो बच्चों, हमारी भाववाचक जो संज्ञा है उसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। करते हैं अभ्यास कार्य। पाठ को अच्छे से समझकर पढ़ लिया है। पहला प्रश्न है, लिखित प्रश्न में से सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। 3 विकल्प हैं, 2 गलत है, 1 सही है। सही को चुनेंगे, सही का निशान लगा देंगे। करते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, वर्णमाला। तो इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है इंडिया गेट, पशु, पक्षी, तो इंडिया गेट। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है ताजमहल, पशु, बचपन, तो यहां पर बचपन आ जाएगा। सही या गलत का निशान लगाइए। लगाते हैं, संसार में प्रत्येक वस्तु का नाम होता है, बिल्कुल सही। खरगोश एक प्राणी का नाम है, सही। झूला एक वस्तु का नाम है, सही। बचपन एक व्यक्ति का नाम है, गलत, भाव का नाम है। मिठास एक भाव का नाम है, सही। नीचे दिए गए वाक्यों को उचित संज्ञा शब्दों द्वारा पूरा कीजिए। तो चलिए करते हैं। पहला है लोमड़ी, लोमड़ी आ जाएगा। लोमड़ी बहुत चालाक जानवर है, चालाक जानवर है लोमड़ी। यह रिक्त स्थान बहुत बड़ा है, तो क्या आ जाएगा? यह घर बहुत बड़ा है। फिर आ जाएगा हरिद्वार, हरिद्वार गंगा किनारे बसा है। ठीक है, अब आ जाएगा गर्मी, गर्मी में बहुत प्यास लगती है। दीनदयाल हमारे विद्यालय का माली है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों को सही स्थान पर लिखिए। तो चलिए लिख लेते हैं। संज्ञा शब्द दिए गए हैं कॉलम में। हम प्राणियों के नाम, वस्तुओं के नाम, स्थानों के नाम और भावों के नाम के अनुसार इनका वर्गीकरण करेंगे। तो चूहा क्या है? ये प्राणी का नाम है। बालक भी एक प्राणी का नाम है। गुस्सा भावों के नाम में आ जाएगा, भाव का नाम है गुस्सा। गेहूं वस्तु का नाम है, गेहूं। मदारी, मदारी किसका नाम है? प्राणी का। फिर है ऊन, ऊन वस्तु है। मुंबई स्थान का नाम है। मुंबई के बाद है चंडीगढ़, जो कि एक स्थान का नाम है, चंडीगढ़। मोटापा भाव हो गया। कोलकाता स्थान का नाम में आ जाएगा, कोलकाता। गर्मी भाव हो गया और साइकिल वस्तु हो गई। तो बच्चों, इसके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इन प्रश्नों के उत्तर देने का आप प्रयास स्वयं करेंगे। हमने पाठ को अच्छे से समझकर पढ़ा, अभ्यास कार्य किया। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य स्वयं करने का प्रयास करेंगे, कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में कर लेंगे। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से जाना किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। हमारे आसपास जो भी चीजें हैं, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वह वस्तु हो, चाहे वे प्राणी क्यों ना हो, सभी के नाम संज्ञा में आते हैं। आशा करती हूँ पाठ आप अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।